हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनर वर्क टॉक्स। माय नेम इज़ अर्पिता एंड आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव जो फेज होता है उस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो ऐसे कौन सी चीजें हैं, कौन से साइंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो हमें हमारे रियल आइडेंटिटी के लिए वर्क कराती है और रियल आइडेंटिटी तक पहुंचाने में मदद करती है। जब तक हम अपने रियल सेल्फ तक नहीं मिल जाते हैं तब तक हमारा कुछ ना कुछ हीलिंग पार्ट चलता रहता है। तो उसी में से जो हमारा सबसे बड़ा जो इस पूरे जर्नी का पार्ट होता है वो होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे हमें कंफर्म होगा कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है? तो सबसे पहले जब भी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जा रहे होते हो, मतलब कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो रही होती है, तो आप धीरे धीरे आप देखना आपके अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। जैसे कि सबसे पहला चेंज ये होगा कि आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव होते थे पहले, बहुत ज्यादा आपको गॉसिप करना अच्छा लगता था, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स में जाना, अपने टाइम को बहुत ज्यादा, अपनी एनर्जी को कहीं पे भी वेस्ट कर देना, कोई बुला रहा है आपको, आप अपना काम छोड़ के जा रहे हो, ये सारी चीजें होती थी। बट जैसे ही आप अवेकनिंग में आते हो धीरे धीरे आपको अपने साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। आपको बहुत ज्यादा बात करना नहीं अच्छा लगता, आपको अकेले में वक्त बिताना, अपने आप से बात करना, अपने थॉट्स पे आपका ध्यान जाने लगता है और ये सारी चीजें बदलने लगती है और आप अपने अंदर खुद अपने चेंजेस जो है वो नोटिस करने लगते हो। दूसरा साइन ये है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बदलने लगता है। पहले अगर आप कोई और चीजों में आपका इंटरेस्ट होता था, तो अभी आपका इंटरेस्ट हीलिंग वाले पार्ट में ज्यादा होने लगता है। जैसे कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में मतलब ज्यादा बिलीव करने लग जाते हैं इस टाइम पे, कुछ लोग टैरो रीडिंग देखने लग जाते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन की तरफ ज्यादा जाने लगते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक हीलिंग पार्ट में जाना स्टार्ट हो जाता है आपका, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपको समझ में आने लगा रियल जो पीस है वो उन चीजों में नहीं है। रियल पीस जो है वो हमारा इन चीजों में है जहाँ पे हमारी हीलिंग हो रही है। थर्ड चीज ये है कि आप जैसे नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट होने लगते हो। पहले क्या होता था कि आप इतने 3D वर्ल्ड में इतने ज्यादा बिजी होते थे कि आपको इन सब चीजों का ध्यान नहीं आता था, लेकिन अभी आपको नेचर में वक्त बिताना, बर्ड्स को देखना, और जैसे कोई आपके आसपास कोई डॉग आ रहा है, काऊ आ रही है, तो उसको आपको देखना, उसके लिए काइंडनेस फील होना, ये सारी चीजें अब होने लगेगी आपके साथ। अब अगर हम देखें तो इस टाइम पे सिंक्रोनिसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है नंबर्स की, जैसे 1111 111 दिखना, या फिर बहुत सारे नंबर्स दिखना बहुत बार बार, आपको ये सब भी होने लगता है। अब अगर मैं इस चीज पे बात करूं कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ कुछ चीजों पे आप एकदम से रिएक्ट कर दें। मतलब कि कई बार ऐसा होता है जब हमारी कुंडली अवेकनिंग होती है, हमारे रूट चक्रा पे, सैक्रल चक्रा पे हमारा मतलब हीलिंग हो रही होती है, तो हम कई बारी कुछ चीज़ों में बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। बट हमें इन सब चीज़ों के लिए मेडिटेशन करना चाहिए और कोई भी चीज़ों पे एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी हीलिंग जर्नी है और हमको धीरे धीरे समझना है कि हमें किस चीज़ों पे काम करना है, किन चीज़ों पे हमें एक्चुअल में वर्क करना है। और फिर अब जब जैसे जैसे आप आगे जाने लगते हैं, समझने लगते हैं, और जब इनर पीस आने लगता है आपका, तो आपके अंदर एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये आएगा कि आप थोड़े से शांत होने लगेंगे, थोड़े से पीसफुल होने लगेंगे। आपका जो
जो सर्कल था पहले वो चेंज होने लगेगा। फ्रेंड सर्कल मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा अलग ग्रुप्स में जाया करते थे, बट अभी आपका जो ग्रुप है वो ऐसा होगा कि आप डीप कॉन्वर्जेशन करना पसंद करेंगे, कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीज़ों को या फिर जो लोग हीलिंग से जुड़े हुए हैं उनसे आपका कनेक्शन अभी इस टाइम पे ज़्यादा होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मोस्टली लोग फील करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा कहीं ना कहीं हम लोग इस टाइम पे, अगर मैं बोलूँ तो हमारा मेडिटेशन की तरफ भी ध्यान जाता है। अगर आपको नहीं पता है और आपको अवेयरनेस नहीं है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब भी हो तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ही इनर वर्क को और मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, इनर वर्क की स्पीड को बढ़ा देता है। तो मेडिटेशन करिए। हीलिंग में जैसे अगर जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है ना तो आपको एक अंदर से एंजाइटी होने लगती है कि मेरा पर्पस क्या है, इस लाइफ का पर्पस क्या है, क्या मैं जो अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ यही मेरा पर्पस है। मतलब आप पर्पस के लिए ना बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो कि मुझे इस लाइफ में क्या करना है, मैं इस लाइफ में क्यों आई हूँ, क्यों आया हूँ। अब आपको है ना अपने सोल के लिए काम करने की इच्छा होती है। पहले आप सिर्फ एक आउटर अपने वर्ल्ड के लिए काम करते थे कि हाँ मुझे मतलब मेरी एक बॉडी है और माइंड है और मुझे बस काम करना है, एक जॉब करनी है या कुछ करना है, ऐसा होता था। लेकिन आपको अब ये फील होता है कि एक्चुअल में मेरी सोल को चाहिए क्या, मेरी सोल क्या चाहती है इस लाइफ टाइम में, मेरी सोल को किस पर्पस के लिए आई हुई है। एक्चुअल में आप उसको आप सर्च करने के लिए निकल जाते हो। इसलिए आप बहुत सारे इस टाइम पे देखना, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेशन में जाएंगे, टैरो रीडिंग में जाएंगे, बहुत सारे कंटेंट सर्च करते हैं इस टाइम पे, क्योंकि उनको है ना अपने इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसी प्रोसेस है, मैं बोलूँगी, जहाँ पे आपकी सोल का जो डेस्टिनी है, मतलब आपकी सोल का जो पर्पस है, आप उसके लिए धीरे 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 एक रास्ता ढूंढने लग जाते हो और आपको समझ में आने लगता है कि उस वहाँ तक जाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। और धीरे धीरे उस टाइम आपको नहीं पता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि मैं इस लाइफ में अगर आया हूँ तो मेरा कोई ना कोई पर्पस है और मुझे वो ढूंढना है। तो ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम लोग जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं जो बहुत ही अलग थे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए अपने एक्सपीरियंस। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं और भी ऐसे वीडियोस अभी मेरे चैनल पे लाने वाली हूँ जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी मदद करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।